दोस्तों, आप चाहे गिरदावरी सर्वेयर हो या फिर आउटसोर्स कर्मचारी हो या आम युवा हो या आम नागरिक हो, साथियों किसानी से सभी कोई जुड़े हैं। 90% लोग किसान हैं, चाहे वो छोटे से किसान हो या फिर बड़े किसान हो। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, क्योंकि साथियों किसानों की बुआई शुरू हो चुकी है, बहुत किसानों की बुआई हो चुकी है, बहुतों की चालू है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपको उतना ही जरूरी अपनी फसल का बीमा करवाना है, क्योंकि दोस्तों यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है या तो ज्यादा बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घट जाए, तो उसमें आपकी फसल का मुआवजा कैसे आप ले सकते हैं, वो पूरी जानकारी आज वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, कब कब है इसकी लास्ट डेट, क्योंकि लास्ट डेट के बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट डेट भी बताऊंगा आपको। और तो और साथियों, आपको आज मैं टोल फ्री नंबर देने वाला हूं, जो अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको किन नंबरों पर शिकायत करना है, ताकि आपको उचित मुआवजा उचित समय पर मिल सके। क्योंकि बहुत से किसानों की शिकायत रहती है कि हमने फसल बीमा तो ले लिया, लेकिन हमको मुआवजा नहीं मिला। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे आपको आपका क्लेम 15 दिनों के अंदर मिल सकता है। तो पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आपको आवेदन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। साथियों, बस एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जैसे और भी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे कोई भी नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करेंगे वीडियो को, बताएंगे पूरी जानकारी। दोस्तों, एक चीज और कहूंगा, ऐसी रोचक जानकारियों से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तीनों की लिंक हमने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जाकर पेजों को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमेशा ऐसी जानकारी से अपडेटेड रह सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों, PMFBY पीएम फसल बीमा योजना में करें आवेदन, मिलेगी कई आपदाओं से राहत, जाने लास्ट डेट क्या है आवेदन करने की। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं पूरी जानकारी, कैसे आपको क्लेम करना है, क्या है टोल फ्री नंबर। यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए बीमा शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि आप किसी भी राज्य से हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रोसेस यही रहना है जो मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी राज्य से हो, सभी राज्यों में यही प्रोसेस रहना है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मदद करती है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जान लीजिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के पहले आपको आवेदन कर देना है, और किसान इस दौरान अपनी रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए इन दस्तावेजों को अपने साथ रखकर ही आवेदन करें। तो क्या क्या दस्तावेज लगना है, अगर आपने अभी तक अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए फसल बीमा करवाने के लिए, वो देख लीजिए। तो इन दस्तावेजों को अपने साथ रखकर ही आवेदन करें। पहला, आधार कार्ड आपका लगेगा, ऋण पुस्तिका, यानी कि अगर आपने केसीसी वगैरह करवाई है तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। बी, पचसाला खसरा, यानी खसरा खतौनी का नक्शा आपको लगना है, जो खसरा खतौनी होती है ना, उसका खसरा खतौनी की फोटोकॉपी लगना है। बोनी प्रमाण पत्र साथियों सरपंच या फिर आपका पटवारी बना देगा, पटवारी से बनवाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, भूमि संबंधित दस्तावेज, खतौनी, वही जो मैंने बताया। किसान इन दस्तावेजों के साथ बैंक या चॉइस सेंटर से भी बीमा करा सकते हैं। बीमा राशि और प्रीमियम दर क्या होगी वो हम आगे आपको बता देंगे। तो साथियों, ये तो आपने देख लिया कि इन इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। अगर आपने अभी तक फसल बीमा नहीं कराया है तो इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। आगे मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे फसल बीमा करा लेना है। आपकी प्रीमियम राशि कैसे लगेगी वो देख लीजिए, कितना आपको भुगतान करना पड़ेगा। किसानों को 1.5% कृषक प्रीमियम राशि पर बीमा कवरेज प्रदान करती है। गेहूं अगर आपने बोया हुआ है, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, गेहूं अगर आपने बोया हुआ है तो गेहूं सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में आपको 669 रुपए लगने हैं। गेहूं अगर असंचित में बोया है तो 528 रुपए प्रति हेक्टेयर में लगने हैं। चना के लिए 581 रुपए प्रति हेक्टेयर, राई सरसों के लिए 559 रुपए प्रति हेक्टेयर, और मसूर के लिए 467 रुपए प्रति हेक्टेयर आपके ये रुपए लगने हैं, और आपकी फसल का बीमा हो जाएगा। कुल इतनी राशि आपको लगना है, जो कि बहुत ही कम है, और आपको इसमें अच्छा खासा मुआवजा मिलता है, क्लेम मिलता है। आगे मैं बताऊंगा क्लेम कैसे करना है और आपको मुआवजा कैसे लेना है, कैसे आपको पीएम फसल बीमा भी अगर आपने अभी तक नहीं करवाया तो उसके लिए आवेदन कैसे करना है।
यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 मई 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करना है। इस योजना का लाभ सभी कृषकों, चाहे वो ऋणी हो या अऋणी हो, भूधारक हो या फिर बटाईदार को मिलेगा। अब यहाँ देख लीजिए आपको आवेदन कैसे करना है। किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वे पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmbite.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, बुआई प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज की आवश्यकता होगी। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप ऑनलाइन के चक्कर मत पड़िए, ऑफलाइन फसल बीमा करवा लीजिए। ऑफलाइन आपको अपनी फसल का बीमा कैसे करवाना है वो जान लीजिए। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसान नजदीकी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं। फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फसल बुआई के 10 दिनों के अंदर आवेदन करना जरूरी होता है। इसके अलावा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800570711 पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको पीएम किसान फसल बीमा योजना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है कॉल कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है, किसानों के लिए ये नंबर है। अब आपको बताता हूं ऑफलाइन आवेदन करने का सबसे आसान तरीका। साथियों, सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने नजदीकी बैंक, जो भी आपके नजदीकी बैंक है वहां पर जाइए, वहां पर उनसे बोलिए कि हमको किसान फसल बीमा योजना करवाना है। तो और जो हमने दस्तावेज बताए वो दस्तावेज ले जाइए। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप सही सही भरें और अपने दस्तावेज उसके साथ संलग्न करें और उसी बैंक में जमा कर दें। आपका किसान फसल बीमा योजना बहुत ही आसानी से बैंक में कर दिया जाएगा। आप चाहें तो किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान पर भी जाकर जो है अपना आवेदन करवा सकते हैं, सीएससी सेंटर में करवा सकते हैं। चाहे तो आप नजदीकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जाकर आवेदन करवा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करवाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब साथियों, मान लो आपने आवेदन तो कर दिया, आपका फसल बीमा हो भी गया। साथियों, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो किसान केसीसी लिए हुए हैं, केसीसी जिनके पास है, उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा ऑटोमेटिक हो जाता है और ऑटोमेटिक उनकी किस्त कटती है। तो चलिए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर मान लो आपकी फसल को नुकसान हो जाए तो आपको क्लेम कैसे करना है। तो यहाँ देख लीजिए क्लेम कैसे करें। किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की रिपोर्ट करनी होती है। क्लेम की रिपोर्ट करने में बैंक या बीमा कंपनी आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती है। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। अगर फसल कटाई के 14 दिन के अंदर खराब हो जाती है तो भी बीमा कंपनी आपको बीमा क्लेम देती है। इसके लिए आपको अपनी बीमा कंपनी को बताना होता है कि आपकी फसल खराब हो गई है। अब आप कैसे बताएंगे तो मैं वीडियो पर आगे बताऊंगा। हर बीमा कंपनी का अलग अलग नंबर होता है साथियों, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फसल का जो बीमा है वो किस कंपनी के द्वारा हुआ है, तो वो भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बीमा कंपनियों के नंबर बता दूं। अपने मोबाइल नंबर जारी किए हैं। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी बात बता सकते हैं कि आपकी फसल खराब हो गई। साथियों, जो मैंने अभी बताया है आपको, तो आप जो नंबर आपको यहाँ इसके पहले मैंने बताया है, किसान हेल्पलाइन नंबर जो बताया है, उस नंबर पर भी आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अलग से नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये है बीमा कंपनियों के नंबर, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, पीएम फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर, ये सभी के लिए है साथियों। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपकी फसल का बीमा किस कंपनी ने किया है तो आप ये कॉमन नंबर है, इस पर लगाइए। ये सभी के लिए है। और कृषि बीमा कंपनी, ये भी सभी के लिए है। आपकी किसी भी कंपनी ने बीमा किया हो, आप इन नंबरों का उपयोग करके आप बता सकते हैं 72 घंटे के अंदर। जैसे ही फसल खराब होती है उसके 72 घंटे के अंदर आप ये दोनों नंबर पर कोई भी किसान लगा सकता है, चाहे वो किसी भी कंपनी के द्वारा उसकी फसल का बीमा किया गया हो। अब अगर अलग अलग आपको बता दें, अगर अलग अलग कॉल करना है तो बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए ये नंबर दिया हुआ है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए ये नंबर दिया हुआ है। इस प्रकार से साथियों ये अलग अलग कंपनियों के नंबर हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं किसी कागज में लिख सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बीमा किस कंपनी ने किया है, तो उसके लिए हम बता दें कि आपको अपनी बैंक में जाकर संपर्क करना होगा। बैंक आपको बता देगी कि आपका फसल का बीमा किस कंपनी के द्वारा हुआ है। यहाँ पर ये कंपनियों के नंबर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं लिख सकते हैं। तो साथियों ये हो गए बीमा कंपनी के नंबर। और मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे पता चलेगा कि आपकी फसल का बीमा किस कंपनी ने किया है, तो उसके लिए आपको बैंक में संपर्क
करना होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं साथियों, फसल फसल बीमा क्लेम करने का सही तरीका क्या हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर ऊपर दिए गए यानी जो मैंने बताया उन हेल्पलाइन नंबरों पर बात करके शिकायत करनी होती है। इसके बाद कंपनी का अधिकारी या ग्राम सचिव आपकी फसल का निरीक्षण करने आता है। अगर आपकी फसल वाकई खराब हुई है तो आपको बीमा क्लेम दिया जाता है। फसल बीमा क्लेम की रकम किसान के बैंक खाते में दी जाती है। आपको मैं बता दूं साथियों, सबसे आसान तरीका, अगर आपकी फसल खराब हो जाए तो उसके 72 घंटे के अंदर हर क्षेत्र में एक कृषि अधिकारी होता है। उस कृषि अधिकारी को आप एक लिखित आवेदन दें। अगर आपको पता नहीं है कि आपके क्षेत्र का कृषि अधिकारी कौन है तो आप अपने जनपद ब्लॉक में जाएं, वहां पर कृषि कार्यालय होता है, वहां पर आप आवेदन दे सकते हैं 72 घंटे के अंदर कि हमारी फसल खराब हो गई है। इसके बाद वो आपका आवेदन ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद एक जांच अधिकारी आएगा, वो आपकी फसल का निरीक्षण करेगा और फिर आपको जो है खराब फसल का मुआवजा बड़ी ही आसानी से क्लेम मिल जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। आप 72 घंटे के अंदर आप अपने जनपद या ब्लॉक में जाकर जो कृषि कार्यालय में आवेदन दें, लिखित आवेदन दें और इन नंबरों पर भी कॉल कर दें जो नंबर मैंने बताया हुआ है। इन नंबरों पर भी आप जो है कॉल कर दें और उसके अलावा आप एक हस्तलिखित आवेदन बना लें और आप उस आवेदन में बस यही कुछ लिखना होता है कि हमारी फसल खराब हो चुकी है, इस समय बोनी हुई थी और इस चीज की हमने बोनी की हुई थी, इस इतने एकड़ हमने हमारी फसल खराब हुई है। इस प्रकार से एक हस्तलिखित आवेदन बना लें और अपने जनपद ब्लॉक में जाकर कृषि कार्यालय में जमा कर दें। वहां से अधिकारी आएंगे, निरीक्षण करेंगे और फिर बहुत ही जल्द आपके बैंक में फसल बीमा का क्लेम जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, निश्चित ही हम उसका जवाब देंगे। कल फिर मिलते हैं साथियों नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद,